हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की वर्कशीट 14। तो इस वर्कशीट में हम लोग साइंस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और साइंस में आज हमें जानना है अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे चैनल पर अब एक दिन पहले ही सारी वर्कशीट अपलोड रहेंगी। आप एक दिन पहले ही वर्कशीट देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है अम्ल। अम्ल क्या है, इसको हम समझते हैं। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। हमारा पेट एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है जो भोजन पाचन के लिए आवश्यक है। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी हमारे पेट में भोजन नहीं पच पाता है। तो नहीं पचने का कारण यह होता है कि हमारे पेट में जो अम्ल है वह सही ढंग से नहीं बन पा रहा है, या फिर हम ज़्यादा भोजन कर लिए तो उसके अनुपात में उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं मिला, जिसकी वजह से पाचन खराब हो जाता है। तो मितली आने लगती है या उल्टी आने लगती है। उस वक्त जो अंदर से भोजन आता है, आपने देखा हो, वो खट्टा होता है। तो इस तरह से हम यह जान लेते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो है, पेट के अंदर वह कोई अम्ल बनता है जिससे जो कि भोजन को खट्टा कर देता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है जो भोजन पचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर बनता है। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक मतलब नेचर द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे सेब, नींबू, संतरा, टमाटर आदि। जबकि दही, शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक, सिरका फल इत्यादि के रसों को सड़ाकर बनाया जाता है। यह किण्वन अभिक्रिया से बनता है। सिरका आदि मानव निर्मित पदार्थों के उदाहरण हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये रासायनिक अम्ल हैं। और सामान्यतः वे अम्ल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये अम्ल हमारे दैनिक उपयोग के होते हैं। हमें जो भी अम्ल खाते हैं, आप देख सकते हैं सेब, नींबू, संतरा, टमाटर, इन सब में विटामिन सी की मात्रा भी प्रचुर होती है। तो अम्ल कई तरह से हमारे ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो इनका हम देख लेते हैं, लिस्ट देखते हैं कि कौन से अम्ल किस चीज़ में मिलते हैं। ये बहुत परीक्षोपयोगी पॉइंट है, जिससे कि परीक्षा में बहुत सारे सवाल आते हैं। और एक ही परीक्षा में नहीं, आप किसी भी परीक्षा में जाएंगे, कोई अगर आप प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो इस तरह के सवाल तो आ ही जाते हैं। इसलिए आप इसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे। जैसे सिरका है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और चिट्टी का डंक, यह तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह बहुत परीक्षाओं में पूछ चुका है। चिट्टी जो डंक मारती है तो काफ़ी झंझनाहट होती है। वो किसकी वजह से होता है? तो फार्मिक अम्ल की वजह से होता है। चिट्टियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। और पालक में सीधे अम्ल लिखा है। और आंवला सिट्रस फल में एस्कार्बिक अम्ल होता है। फिर आप देख लीजिए इमली, अंगूर और कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल होता है। तो इस टेबल को आप बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा कि कौन सा अम्ल किस खाद्य पदार्थ में, या फिर उसका स्रोत क्या है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, आगे भी बहुत बार पूछा जाएगा। नेक्स्ट है क्षारक। अब क्षारक क्या है, इसको हम देख लेते हैं। क्षारक ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और यहाँ हमने अम्लों को भी देखा है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये याद रखना है कि अम्ल की खासियत है कि यह नीले लिटमस को, लिटमस पत्र होता है ना जिससे हम लोग अम्ल, क्षार, लवण चेक करते हैं, या बहुत से रासायनिक पत्रों को जांचने के क्रम में लिटमस पत्र का उपयोग होता है। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस चीज़ को हम हमेशा याद रखेंगे तो अम्ल और क्षार में अंतर और उनके गुण हम समझ पाएंगे। ये क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के सामान्य उदाहरण हैं, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है।
साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट ऐसे क्षारक हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यदि बेकिंग पाउडर के विलयन को अपने अंगुलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। तो ये क्षारक के गुण हो गए। अब हम देखते हैं कि कौन सा क्षारक किस में पाया जाता है। जैसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यह खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में पाया जाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम है। तो बच्चों हमने जाना अम्ल और क्षार के बारे में। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं जो इन्हीं से संबंधित है। जैसे 2 कार्बनिक अम्ल का नाम लिखिए, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताएं, सभी क्षारक की एक विशेषता या गुण बताएं। और प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है। चूने का पानी, सिरका, टूथपेस्ट, नींबू का रस, बेकिंग पाउडर, दूधिया मैग्नीशियम, अमोनिया का विलयन, इसमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है, इसको हमें छांट कर लिखना है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि 2 कार्बनिक अम्ल के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है 2 कार्बनिक अम्ल हैं, लैक्टिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। उसके बाद है प्रश्न 2, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो अभी हमने पढ़ा है हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। उसके बाद है प्रश्न 3, सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताएं। तो इसका उत्तर है सभी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और सभी क्षारक की एक विशेषता या गुण बताएं। तो सभी क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है जिसमें कि हमें अम्ल और क्षार को अलग करना है। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय। चूने का पानी, सिरका, टूथपेस्ट, नींबू का रस, बेकिंग पाउडर, दूधिया मैग्नीशियम, अमोनिया का विलयन। तो उत्तर है अम्लीय कौन है, तो सिरका और नींबू का रस, और क्षारकीय चूने का पानी, टूथपेस्ट, बेकिंग पाउडर, दूधिया मैग्नीशियम और अमोनिया का विलयन, ये क्षारकीय है। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर, और इस तरह से बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। और आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।